हेलो दोस्तों, स्वागत है लर्न विद विकास के एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं पूरे सीआरपीएफ रेडियो ऑपरेटर जो 15 दिसंबर का एग्जाम हुआ था और रिजल्ट भी आ गया, उसके ऊपर पूरा एनालिसिस लेके आया हूँ। प्लस में रिजल्ट के बारे में भी बात करेंगे और कट ऑफ के भी बारे में बात करेंगे, तो कंप्लीट इसमें बात करेंगे। तो आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए ताकि आपका कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर आपका रिजल्ट हुआ है तो भी आपको ये फायदा देगा, और जिसका नहीं हुआ उनके लिए भी फ्यूचर में जो प्रिपरेशन करेंगे उसके लिए भी फायदेमंद होगा साबित। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं फटाफट से। देखिए, सबसे पहले तो एग्जाम ओवरव्यू हम दे देते हैं। एग्जाम डेट जो था 15 दिसंबर को था। रिजल्ट डेट 6 जनवरी 2026 को आ चुका। ठीक है। एग्जाम कंडक्टेड बाय सेकंड सिग्नल बटालियन सीआरपीएफ। इस बार इसी को टेंडर दिया गया था। टोटल सेलेक्टेड कैंडिडेट 477 कैंडिडेट हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ठीक है, तो सबसे पहले तो इंग्लिश है, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स ही मतलब 13 है। ठीक है, उसके बाद में 75 मार्क्स का हमारा पेपर होता है जो ऑब्जेक्टिव बेस होता है, और ओवरऑल 12th स्टैंडर्ड पे इसका लेवल है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में बात करते हैं सब्जेक्ट ब्रेकअप, जिसमें पार्ट पेपर 2 का है। जैसे पेपर 1 में 25 मार्क्स का इंग्लिश हो गया, तो पेपर 2 में मैथ है, फिजिक्स और कंप्यूटर, ये 20, 25 और 30 मार्क्स का रहता है। उसके बाद में इस बार जो आए थे एग्जाम में, वो चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बेस पे ही मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या चीज़ें आए हैं और कितने कितने किससे क्या पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो मैथ पोर्शन में बात करते हैं। तो मैथ में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यहाँ पर कैलकुलस से पूछा गया था, जिसमें लिमिट, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, और उसके बाद में कोऑर्डिनेट जो आता है, पोलिनोमियल आता है, ये हो गया सेट, रिलेशन, प्रोबेबिलिटी। मतलब 12th बेस पे है। हमने ऑलरेडी सिलेबस तो दे दिया है, लेकिन उस पर वीडियो नहीं बनाए हैं हम, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल रहा यार। ट्राई करूंगा, मैं देखूंगा उसको भी वीडियो बनाने के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट चलता हूँ। सबसे पहले फिजिक्स का देखते हैं। तो फिजिक्स में देखिए, करंट इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे मतलब फीडबैक जैसे है, तो बोल रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा नॉमेरिकल थे। तो मैं देखा कि यहाँ पे कैपेसिटर से क्वेश्चन आए, ओम्स लॉ पे क्वेश्चन आए, और गेट्स पे क्वेश्चन आए थे, और इलेक्ट्रिसिटी, अल्टरनेटिव करंट, एलसीआर पे क्वेश्चन दिए थे। तो थोड़ा टफ था इस बार। इस बार क्या, हमेशा फिजिक्स सेम ही रहता है, थोड़ा अप डाउन रहता है। ठीक है, तो वैसे ही था। न्यूमेरिकल तो हमेशा रहता है, ऐसा नहीं है। उसके बाद में कंप्यूटर का है। तो कंप्यूटर तो वही है जो हमने ऑलरेडी आपको सब्जेक्ट में बता रखे हैं। जो भी हमने सिलेबस में बताए हैं ए टू जेड, वही वही थे। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, क्योंकि जो भी हमारे से कंप्यूटर पढ़ के गए थे, जो भी मतलब हमने जो सब्जेक्ट दिया था, सिलेबस दिया था, उससे पढ़ के गए थे, तो कंप्यूटर ऑलमोस्ट 70 to 80% अच्छा से करके आए। मतलब कन्फ्यूजन होता है तो इसलिए गलत होता है, अगर नहीं तो ऐसे इतना तो सही ही था। क्वेश्चन का तो थोड़ा सा घुमाएगा, ऐसे तो डायरेक्टली नहीं देगा कि एकदम डायरेक्ट दे दे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, चाहे कुछ भी लैंग्वेज चेंज कर सकता है, तो उस पर थोड़ा सा आपको फोकस करने की ज़रूरत है। देखिए, मार्क्स का ट्रेंड क्या रहा। सबसे पहले तो सभी ऑलमोस्ट लड़के जो सेलेक्ट हुए उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने बताया कि हमारे इंग्लिश काफ़ी अच्छे गए हैं, जिसमें से मतलब बता रहे कि 17-18 से तो ऊपर ही मार्क्स है उनके। 18 से 20 नॉर्मल मतलब है, जो भी सेलेक्ट हुए हैं। और मतलब इससे कम भी हो सकते हैं, लेकिन हमने जो बात किया 13 से तो कम नहीं होंगे, इतना तो पक्का है। लेकिन मैक्सिमम लड़कों की बात किया तो मैं 18 से 20 मार्क्स का इतना सभी ने स्कोर किया था। और जो सेकंड पेपर था, उसमें हमारे ज़्यादा स्कोर नहीं था लड़कों का, 20 से लेकर के 40 के बीच में ठहर गए थे। तो ओवरऑल जो सेलेक्ट जो हुए हैं, तो वो कितने मार्क्स लेकर आए हैं, तो 35 से 55 तक, मतलब लड़की से लेकर के लड़की जो हैं, जो भी कैटेगरी वाइज है। कैटेगरी वाइज पे तो फोकस उतना कुछ किया गया नहीं, लेकिन फिर भी मैं 35 से लेकर के 55 तक एक रेंज पकड़ रहा हूँ।
क्योंकि पूरा 7 सिग्नल बटालियन तक हुआ है, तो 7 लास्ट वाले कैंडिडेट से टॉप वाले कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 35 से 55 तक, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका अगर इतना है 48 से 52, तो आपका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है दोस्तों। लेकिन जो पिछले में बताया इंग्लिश में, वो 13 से एबव है, तो ठीक है दोस्तों। उसके बाद में ओबीसी 45 से 40 टू 50 ऐसे रेंज बैठा सकते हैं। और मैक्सिमम 40 मार्क्स पे हमने देखे लड़कों का सिलेक्शन हुआ है। और एससी एससी का जैसे मान चलिए ये वाला पहला ये वाला ही सिलेक्ट कीजिए, 38 40, जैसे एसटी का, महिला का 35 ले लीजिए, ठीक है दोस्तों, तो 35 पे, और एसटी का 38 पे, एससी का 40 45, ओबीसी का यूआर। ये मैं बता रहा हूँ सिर्फ एक एक्सपेक्टेड बता रहा हूँ, लेकिन इसमें ऐसा कोई बताया नहीं कि कैटेगरी वाइज किया है कि नहीं किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कुछ लड़के ऐसे ही भी है कि जिनका जनरल में सिलेक्शन हुआ है और उनके मार्क्स भी कम हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है इस बार, ऐसे कई बारों से मतलब हमेशा ऐसे दिखाता नहीं है कि कैटेगरी वाइज सिलेक्शन लेता है कि नहीं, बट एज वगैरह में तो छूट मिल जाता है कैटेगरी लगाने से। ट्रेनिंग सेंटर देखिए, अभी जो ट्रेनिंग सेंटर कहाँ कहाँ चलेंगे, जीटीसी रांची में, और प्लस में 1 से लेकर के 7 सिग्नल बटालियन में चलेगा, जो कि ट्रेन रिजल्ट शीट में ही मेंशन कर दिया गया है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर फाइनल कंक्लूजन बता देते हैं। डिपार्टमेंटल एग्जाम पूरा जो है 12th लेवल पे अभी कर दिया है। अब फ्यूचर में क्या रहेगा वो तो पता नहीं, लेकिन हम इसी पर तैयारी करेंगे जो भी होगा। मैथ फिजिक्स और कंप्यूटर और इंग्लिश को भी थोड़ा फोकस कीजिएगा, ताकि इंग्लिश अगर आपका स्ट्रोंग रहेगा तो ये अच्छा इंप्रेशन जाता है और ये सिलेक्शन करवाता है आपका। मैं पहले भी बताया था कि इंग्लिश आपका कंफर्म अच्छा होना चाहिए। और जिन जिन लड़कों का सिलेक्शन हुआ है सभी से मैं बात कर लिया ऑलमोस्ट, मतलब बहुत सारे लड़के से हमने बात की है, सभी ने यही बात, एक ही बात बोला कि हमारा इंग्लिश बहुत अच्छा गया था। ऑलमोस्ट 20 के करीब बता रहे थे कि हमारा मार्क्स हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।